जिस तरह से भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं और जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो तबाही आ जाती है, उसी तरह से हम मनुष्य का शरीर त्रिदोषी है। अर्थात त्रिदोष जो हैं वो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं और इसमें से अगर एक भी दोष अनियंत्रित हो जाए तो हमारे शरीर में तूफान आ जाता है, भूचाल आ जाता है, बीमारियों से हम परेशान हो जाते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे अपने शरीर के त्रिदोष की, जो कि वात पित्त कफ के रूप में हमारे शरीर में मौजूद है और सिर्फ एक प्राणायाम को करने से ये तीनों दोष जो हैं वो मिटते हैं, ये तीनों दोष बैलेंस रहते हैं। तो सबसे पहले त्रिदोष की बात करें तो वात जो है वो वायु और आकाश के मेल से बना हुआ है और वात हमारे पूरे शरीर की जो एक्टिविटी है उसको संचालित करता है, पूरे शरीर की क्रियाओं पर उसका नियंत्रण होता है। कहा जाता है आयुर्वेद में कि एक वात बढ़ने के कारण शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होने लगती है। अब बात बढ़ने के कारण क्या है? तो बात बढ़ने के कारण रूखा सूखा भोजन करना, बासी भोजन करना, फ्राइड चीज़ें जो होती है, बासी सूखी सूखी चीज़ें, मुरमुरे, छोले, राजमा या सूखा सूखा खाना, बिना घी तेल के खाना, उससे आपके शरीर के बात बढ़ जाते हैं। और जैसे ही बात बढ़ते हैं आपके शरीर में दर्द से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न होने लगते हैं। बात जब बढ़ेंगे तो आपके गठिया, आपके अर्थराइटिस, आपके साटिका, कमर दर्द, कूल्हे दर्द, पीठ दर्द, जितने दर्द की समस्याएं हैं वो बात बढ़ने से उत्पन्न हो जाती है। अब अगर पित्त की बात करें तो आयुर्वेद में कहा गया है कि इकलौता पित्त बढ़ने से आपके शरीर में 40 प्रकार के दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। और पित्त का संयोजन जो होता है वो अग्नि और जल होता है। पित्त हमारे शरीर में पाचन अंगों को सुधारता है। अगर पित्त संतुलित रहता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है, चयापचय की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल बेहतर रहती है। पित्त बढ़ता कैसे है? तो पित्त को जब आप ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं, मिर्च मसालों का अधिक सेवन करते हैं तो आपके पित्त बढ़ जाते हैं। और जब पित्त आपके बढ़ते हैं तो शरीर में एसिडिटी बढ़ती है, कब्ज की प्रॉब्लम बढ़ती है, आपके जो एलर्जी की समस्या है जैसे स्किन वगैरह डिजीज होना, मुहासे निकलना, पिंपल निकलना, खाना न पचना, ये सभी समस्याएं आपकी बढ़ने लगती है। जब कफ की बात करें तो कफ जो है वो पृथ्वी और जल के संयोजन से बना है और कफ हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, चिकनाई प्रदान करता है। ये बढ़ता कैसे है? तो जब आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहते हैं, शरीर को ज़्यादा नहीं चलाते हैं, रेस्ट मोड में रहते हैं या आप ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, मीठी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो कफ बढ़ जाता है शरीर में। कफ के बढ़ते ही आपके शरीर में मोटापा, शुगर और जो आपके शरीर में थुलथुलापन, आलस आना है वो बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे कारण और इससे होने वाले प्रॉब्लम जो कि हमने छोटे रूप में जाना। अब इन तीनों का अगर संतुलन हो जाए शरीर में तो कोई भी प्रॉब्लम आपके शरीर में नहीं होगी, शरीर स्वस्थ और मन मस्त रहेगा। तो एक प्राणायाम का वर्णन हमारे आयुर्वेद में, हमारे योग में कहा गया है कि अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो वात पित्त कफ तीनों बैलेंस रहता है और उस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे आप अपने लोकल भाषा में अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम
एकदम आसानी से करेंगे और सही तरीका थोड़ा सीखेंगे कि कैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। आराम से किसी भी उम्र के लोग इसे कर सकते हैं। आप चेयर पर बैठ करके भी कर सकते हैं, आप बिस्तर पर बैठ करके भी कर सकते हैं, और आप अगर आसना लगा करके करें तो और बेहतर है। जैसे भी बैठे, पीठ कमर गर्दन को कोशिश करिए सीधी रखने का। हाथ ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में कैसे भी बना लेंगे। अब दाहिने हाथ को लेंगे और दाहिने हाथ में अंगूठे के बगल वाली जो दोनों उंगलियां हैं, इसको ऐसे मोड़ लेंगे। ठीक है, इसे हम नासिका मुद्रा या विष्णु मुद्रा कहते हैं। कोशिश करें चेयर पर भी बैठे तो पीठ कमर गर्दन को सीधी रखने का। अपने दाहिने नाक को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नाक से सांस भरेंगे। अब बाएं नाक को रिंग फिंगर से बंद करके लिए गए सांस को दाहिने नाक से छोड़ेंगे। फिर दाहिने से सांस भरेंगे और लिए गए सांस को बाएं से छोड़ेंगे। ये हमारा एक चक्र कंप्लीट होता है। इसी तरह से 3 से 5 मिनट से शुरुआत करके कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आपको इस अभ्यास को करना है। इस अभ्यास में आपको क्या सावधानी बरतना है और कैसे करना है कि बेहतर लाभ मिले। सबसे पहले तो ये श्योर करें कि हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे आपका। ठीक है, दाहिने हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। शुरुआत हमेशा आपके बाएं नाक से सांस भरते हुए और बाएं से छोड़ते हुए खत्म करना है। ठीक है, कभी भी ऐसा ना करें कि आप कर रहे हैं और उस दौरान कोई आपको आवाज़ देता है, कुछ करता है तो बीच में ही उल्टा पुल्टा करके आप चले जाते हैं। नहीं, इसमें जब तक आप चक्र कंप्लीट ना करें, अर्थात जिससे भरे हैं उससे छोड़ते हुए जब तक खत्म ना करें, तब तक नहीं उठे। दूसरी बात कि अनुलोम विलोम करने में सबसे बड़ी जो गलती होती है सेंटर पर, वो देखते हैं कि लोग ले तो लेते हैं लेकिन छोड़ने में कंजूसी कर देते हैं। ये हम ह्यूमन का नेचर है कि लेने में तत्परता दिखाते हैं और देने में कंजूसी करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना आपको गलती, लेनी देनी बराबर। अनुलोम विलोम का मतलब ही है कि जितना आपने लिया उतना आपको लौटाना है। अर्थात 5 की गिनती तक अगर आपने सांस भरा तो 5 की गिनती तक ही आपको सांस को वापस छोड़ना है, तभी आपका ये सार्थक होगा। आगे हम इसका नेक्स्ट लेवल भी सीखेंगे कि कैसे सांसों को रोकना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए, तब तक के लिए विदा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।